शलोम जय मसीह। मैं आर्च बिशप डॉक्टर वलेरियन एल्बरकर्की हमारे तमाम इराम टेलीविज़न के दर्शकों को और एक्लेसिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा तीसरे दिन और 2 नवंबर जिसे ऑल सोल्स डे कहा जाता है, क्या ये बाइबल में इसका जिक्र है और क्या ये परंपरा मसीह है? बाइबल में मृत्यु के बाद तीसरे दिन कब्रिस्तान में जाने का परंपरा का वर्णन नहीं है। हमें बाइबल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ तक कि नवंबर 2 तारीख को मसीही लोग कब्रिस्तान में जाकर जो धार्मिक विधियां करते हैं बाइबल में नहीं है। कब्रिस्तान में जाना दुनिया भर में सदियों से धार्मिक परंपरा रही है और जब सुसमाचार सारी दुनिया में फैल गया और इन राष्ट्रों में मसीही अपनाया गया, तब बहुत सारे परंपरा, धार्मिक विधियां और त्योहारें इन राष्ट्रों में मनाए जाते थे, उनको मसीही परंपरा बना दिए गए और इन्हें मसीही बनाने के लिए कुछ बाइबल की घटनाएं और वचन को संदर्भ से अलग करके धार्मिक परंपराओं को मान्यता दी गई। इनमें कब्रिस्तान में तीसरे दिन और 2 नवंबर को जाकर अपने प्रियजनों के कब्र पर मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, फूल मालाएं और धार्मिक विधियां करते हैं शामिल है। क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। जो लोग कब्रिस्तान में जाकर कब्र पर धार्मिक विधियों का समर्थन करते हैं वे बाइबल में से 2 घटनाओं का सहारा लेते हैं। पहला है जब यीशु मसीह चौथे दिन लाजर की कब्र पर जाता है और दूसरा वे स्त्रियां यीशु के कब्र के पास तीसरे दिन जाती हैं। हम इन दोनों घटनाओं को जैसे वचन में लिखा है उसे देखेंगे और यह जानेंगे कि क्या ये इन धार्मिक विधियों को मान्यता देती है या ये धार्मिक मसीही परंपरा के अनुसार हो रही है। इन 2 घटनाओं को देखने से पहले हम बाइबल मृतकों के बारे में क्या कहता है ये देखेंगे। सब उपदेशक उसका 9वां अध्याय और 5वें आयत में यूं लिखा है, जीवित लोग जानते हैं कि उन्हें मरना है, किंतु मरे हुए तो कुछ भी नहीं जानते। मरे हुओं को कोई और प्रतिदान नहीं मिलता। यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला, मृतकों को वर्तमान में पृथ्वी पर क्या हो रहा है ये नहीं जानते हैं। दूसरा, मरे हुओं को कोई भी प्रतिदान नहीं है, इसीलिए जो भी आप उनके कब्र पर करते हो उनको उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। आगे 6ठा वचन में यूं लिखा है, किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका प्रेम, घृणा और ईर्ष्या सब समाप्त हो जाते हैं। मरा हुआ व्यक्ति संसार में जो कुछ हो रहा है उसमें कभी हिस्सा नहीं बनता। कई अन्य जातियों में ऐसा माना जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति के पास भावनाएं होती हैं और वो आपको सुन सकता है और जो कुछ भी आप करते हो उनके कब्र पर वो सब चीज़ जानता है। और मसीही लोग इसी आधार पर वे कब्र पर जाकर धार्मिक विधियों को करते हैं। जो लोग इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं वे लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 19 से 31 आयत का सहारा लेते हैं, जहां पर अमीर मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और उसे यातनाएं होती है, उसे प्यास लगती है, वो लाजर को पहचानता है और उसे यह भी याद है कि उसका 5 भाई अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं। इस अध्याय में जो भी कुछ हो रहा है वो मृतकों के बीच में हो रहा है और इस अध्याय में कहीं पर भी जीवित व्यक्ति मृत्यु व्यक्ति से बातचीत करते हुए या अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इन वचनों से यह तो स्पष्ट होता है कि मृतकों के पास भावनाएं, याददाश्त होती है, लेकिन वे अधोलोक या सुखलोक तक ही सीमित हैं। संसार में क्या हो रहा है परमेश्वर ने मृतकों को उनसे अलग किया है। यदि मृतकों का इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ भी हम उनके कब्र पर करते हैं उनका उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, हमारी धार्मिक विधियां निराधार और व्यर्थ हैं,
यदि बाइबल हमें परराष्ट्रीयों की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति कब्र में है वो आपको सुन सकता है, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो जानता है, और आप जो कुछ भी उनके लिए करते हैं उनका उससे फ़ायदा होता है, तो ठीक है। लेकिन जब हम सब उपदेशक उसका 12वां अध्याय और 7वें आयत में कहता है, तेरी देह मिट्टी से उपजी है और जब मृत्यु होगी तो तेरी वह देह वापस मिट्टी हो जाएगी, किंतु यह प्राण तेरे प्राण परमेश्वर से आया है, और जब तू मरेगा तेरा वह प्राण तेरा परमेश्वर के पास वापस जाएगा। एक और वचन इस बात को सिद्ध करता है। सब उपदेशक उसका 9वां अध्याय और 10वें आयत का दूसरा भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कब्र में तो कोई काम होगा ही नहीं, न तो चिंतन होगा, न ज्ञान और न विवेक। जिस प्रकार से एक व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है उसी प्रकार का उनकी स्थिति है। कब्र के ऊपर क्या हो रहा है उनका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब हम उन दो घटनाओं को देखेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 11वां अध्याय में यीशु लाजर की कब्र पर जाते हुए दिखाई देता है। पहली बात, वो चौथा दिन है, तीसरा दिन नहीं। जब यीशु मसीह ने कहा हम लाजर जो मरा हुआ था वहाँ जा रहे हैं, तो क्या वो तीसरे दिन धार्मिक परंपराओं के अनुसार कब्रिस्तान में जा रहे थे? जब यीशु मसीह लाजर के गांव बेतनी पहुंचा तो क्या उन्होंने मार्था, मरियम और गांव वालों को कब्रिस्तान में पाया? क्या वे लोग लाजर के कब्र पर तीसरे दिन, यहाँ तो चौथा दिन है, क्या वे इस विधियों को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे? हमें इस प्रकार का कोई भी वाक्य वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यीशु स्वयं मार्था और मरियम को कहता है कि लाजर के पास वो जाएंगे और सभी लोग लाजर के कब्र पर इकट्ठा होते हैं, न कि विधियों को पूरा करने के लिए। यीशु उसे मरे हुए में से जिंदा करेगा ये देखने के लिए सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। चाहे यीशु मसीह हो, चेले, कलीसिया, नए नियम में कहीं पर भी हमें कोई भी तीसरे दिन या 2 नवंबर को कब्रिस्तान में जाकर धार्मिक विधियों को करते हुए नहीं दिखाई देता है। यीशु ने मनुष्य की बनाई हुए रूढ़ियों और धार्मिक परंपराओं के बारे में क्या कहा? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 8 और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है और तुम मनुष्य की परंपराओं का सहारा ले रहे हो। 9वां वचन, उसने उनसे कहा, तुम परमेश्वर के आदेश को टालने में बहुत चतुर हो गए हो ताकि तुम अपनी रूढ़ियों की स्थापना कर सको। एक तरफ मनुष्य की बनाई हुई रूढ़ियाँ और धार्मिक परंपराएं हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन है। हम किस पर चलेंगे ये हमें तय करना है। ज्ञान के अभाव के कारण हम इन धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके चलते हमने परमेश्वर के आदेशों को बड़ी चतुराई से एक तरफ कर दिया है। इस संसार में कैसे मनुष्य के विचार हमें परमेश्वर के आदेशों और वचनों से कैसे अलग करती है और मनुष्य के रूढ़ियों और धार्मिक परंपराओं को मान्यता मिलती है, ये इस घटना से सिद्ध होती है। हाल ही में मैंने एक बड़ी आत्मिक कलीसिया के पासबान को कब्रिस्तान में एक संदेश देते हुए सुना। वे कह रहे थे, जो लोग मर जाते हैं वे हमारे लिए दुआ करते हैं और वे हम पर निगरानी रखते हैं और हमारे लिए आशीष परमेश्वर से मांगते हैं। ये गलत सिद्धांत है और बाइबल हमें इस प्रकार से नहीं कहता है। हमने पहली घटना में देखा न तो यीशु और न ही मैरी, मार्था और बेतनी के लोग तीसरे दिन कब्रिस्तान में जाने की प्रथा धार्मिक परंपराओं को कर रहे थे। आइए हम दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और पहले आयत में यूं लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। जब यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा गया, क्योंकि अगले दिन
अखमीरी रोटी का त्योहार था। यीशु को जल्दबाजी में बिना सुगंधित लेप लगाए कब्र में लेटाया गया। वहां पर हमें न तो यीशु के परिवार, चेले, गांव वाले जैसे हम तीसरे दिन कब्रिस्तान में जाते हैं आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। केवल वे स्त्रियां कब्र पर जाती हुई दिखाई दे रही है और वे सुगंधित वस्तुओं को लेकर यीशु के शरीर पर लेप लगाने के लिए जा रही थी, न कि तीसरे दिन कब्रिस्तान में जाने की परंपराओं को वे पूरा कर रहे थे। यही दो घटनाओं को लेकर हमें तीसरे दिन कब्रिस्तान में जाकर रूढ़ी परंपराओं का पालन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमने देखा वास्तव में ऐसा इन दोनों घटनाओं में कोई भी परंपरा वहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाइबल हमें कब्रिस्तान में जाने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन हाँ, कब्रिस्तान में जाने के बाद हम कब्र पर क्या करते हैं इसका असर जरूर हम पर पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी आप करें फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप कब्रिस्तान जाते हो तो आपको आपके सामने जो कब्र है आपका बीता हुआ कल है और ठीक उसी के सामने आपका वर्तमान और भविष्य दिखाई देता है। अब आपको तय करना है कि आप आपके बीते हुए कल जो आप उसे बदल नहीं सकते हो और आप यदि कुछ भी करें कब्र में उसका कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन पर इसका जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपके विश्वास पर आता है। क्या आप परमेश्वर के आदेशों को, उसके वचनों को जो उन्होंने कहा है उस पर विश्वास करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इस पर हमें ध्यान देना है। यशाया 8वां अध्याय और 20वां आयत, तुम्हें शिक्षाओं और वाचा के अनुसार चलना चाहिए। यदि तुम इन आज्ञाओं को पालन नहीं करोगे तो हो सकता है तुम गलत आज्ञाओं को पालन करने लगो। जाने अनजाने में यदि हम इस प्रकार की बातें करते हुए उस कब्र पर जाकर अपनी भावनाएं या अपने प्रार्थना जो भी आप करते हैं बाइबल के अनुसार, वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है और उसकी आत्मा भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल मिट्टी है, तो ऐसे स्थिति में आप वहाँ पर जाकर धार्मिक रूढ़ी या परंपराओं को आप अंजाम देते हो। जो भी हमारी क्रिया है, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, ये व्यर्थ है। और दूसरी बात, अंधकार की शक्ति कार्यरत होती है, हमारे जीवन पर बंधन ला सकते हैं। यदि आपने अपने प्रियजनों को खोया है और इसके वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी या हो रही है, मैं केवल आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो बीता हुआ कल है आप उसे बदल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, आपका वर्तमान और भविष्य यदि आप परमेश्वर के वचन और उसके आदेशों को यदि मानोगे तो आप ज़रूर आशीषित होंगे और परमेश्वर आपको इस बंधन से छुटकारा दिलाएगा। हम आशा के लोग हैं और बाइबल हमें ये आशा दिलाती है, जो यीशु में सोए हुए हैं एक दिन जिलाए जाएंगे और हम सब अनंत काल के लिए उसके संग हम रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे, उसका शलोम आपकी इस परिस्थिति में सहायता करें और आपको इससे उभरने के लिए सहायता करें। मैं आशा करता हूँ कि यह संदेश सुनकर आप जरूर आशीषित हुए होंगे। हमारे इराम टेलीविजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप इसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। शलोम।